हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइराज एजुकेशन। ओके, आज हम सीखने वाले हैं स्पेसिमेन ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, जो 12th कॉमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स के लिए ये फिक्स जो फॉर्मेट है वो आता ही है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं स्पेसिमेन ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, तो बिल ऑफ एक्सचेंज आपके पास डिटेल्स पूरी सम के अंदर रहेगी। ओके, ये फॉर्मेट के लिए जो भी डिटेल्स चाहिए वो क्वेश्चंस में अवेलेबल रहता है। आपको क्या करना है, वो क्वेश्चंस में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, डिटेल्स दिया है, उसको खाली ये फॉर्म के अंदर फिल करना रहता है। ओके, तो कैसे फिल करना है वो बता देती हूँ। पहले हम लोग देख लेते हैं स्पेसिमेन ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, आपने कभी लेटर्स वगैरह लिखा रहेगा, लेटर्स, एप्लीकेशंस, ये सब लिखा रहेगा, राइट है। सेम वे यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज है। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता किसके बीच में है? ठीक है, तो यहाँ पे 3 पार्टीज रहती है। आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी काम आ सकता है, याद रखना। 3 पार्टी रहती है बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए। एक तो ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई। ठीक है, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई। शॉर्ट में बता देती हूँ। ड्रॉवर यानी सेलर, ड्रॉवी यानी कस्टमर, ठीक है, और पे यानी जिसको पे करना है। फाइन, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ अभी बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करना कैसे है। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज पहले तो आप पूरा एक बॉक्स रेडी कर लो इस तरह से। ठीक है, एक फॉर्मेट रेडी कर दो ये इस तरह से। ओके फाइन, ये एक रेडी हो जाएगा। फिर यहाँ पे बीचों बीच, ठीक है, सेंटर में लिखना है बिल ऑफ एक्सचेंज। लिखा, फिर लेफ्ट हैंड साइड आपको बनाना है स्टैम्प। अब हम वैसे अगर रियल में करने जाएंगे तो यहाँ पे स्टैम्प यानी कि सिक्का रहता है। ठीक है, लेकिन अब हमें सिर्फ यहाँ पे दिखाना है ना कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिख देना है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका स्टैम्प आ जाएगा। फिर राइट हैंड साइड ड्रॉवर्स नेम, ड्रॉवर्स एड्रेस एंड सम के अंदर आपको डेट ऑफ बिल ड्रॉन। ठीक है, ये सब तीनों चीज़ें आपको अवेलेबल रहेगी। तो यहाँ पे आपको लिखना है ड्रॉवर्स का नाम यानी कि सेलर का। ये बनाता कौन है? ड्रॉवर बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉवर का नेम, ड्रॉवर्स का एड्रेस एंड डेट ऑफ बिल, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे लिख लेनी है और प्रॉपर वे में लिखना है। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, आप लेटर लिखते हो या फिर एप्लीकेशन लिखते हो तो किस तरह से लिखते हो, यहाँ पे नाम, फिर एड्रेस, डेट, इस तरह से इसको प्रॉपर वे में लिखना है। ठीक है, फिर आपके पास अमाउंट, कितने का बिल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट इन फिगर, यहाँ पे जितना भी है, समझो 50,000 है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ₹50,000। फिर बीच में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, राइट है। तो सब्जेक्ट्स किस टाइप का लिखना है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखो डैश है आफ्टर डेट, यानी कि यहाँ पे आपको सम के अंदर कुछ पीरियड दिया रहेगा। ओके, पीरियड ऑफ बिल दिया रहेगा, टेन्योर दिया रहेगा, वो यहाँ पे आपको लिख डालना है। समझो वहाँ पे बोला है 4 मंथ, तो यहाँ लिखना है 4 मंथ आफ्टर डेट पे, किसको पे करना है, उनका नाम। ठीक है, नेम एंड एड्रेस उनका लिखना है, और हिज और हर जो भी रहेगा, द सम ऑफ रुपये कितने का है सर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया 50,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देना है ₹50,000, अमाउंट इन वर्ड ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। इस तरह से ये सब्जेक्ट में सब्जेक्ट्स लिखने 2-3 मार्क्स के। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका एच डी, हम नीचे साइन करते हैं ना हमारी। ठीक है, सेम वे यहाँ पे एच डी और यहाँ पे ड्रॉवर्स नेम यानी कि साइन आ जाता है। यहाँ पे ड्रॉवर्स का नाम डाल देना है जो भी रहेगा वो। फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉविज नेम, यहाँ पे हम लिखते हैं ना 2, राइट है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 2। वैसे ही सेम यहाँ पे हमें लिखना रहेगा जैसे कि लेटर एप्लीकेशन में हम लिखते हैं यहाँ पे कि 2 जिसको भी हमें देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कस्टमर का नाम यानी कि ड्रॉवी का नेम। ठीक है, ड्रॉविज नेम और ड्रॉविज एड्रेस। वैसे ही सेम अब यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आपको सम के अंदर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया रहता है, डेट ऑफ अगर एक्सेप्टेंस दिया है तो यहाँ पे लिख देना है एक्सेप्टेड। ओके, यहाँ पे आपको लिख देना है एक्सेप्टेड। फिर आपके पास रहेगा यहाँ पे ड्रॉविज नेम एंड डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड। इस तरह से ये पूरा डिटेल्स आपके पास सब में रहेगा, इस तरह से करना है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको दिखाया स्पेसिमेन ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी आपको मैं ये पूरी प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ। ठीक है, सम करके। फाइन, चलो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ध्यान से देखना, ये आपको 5 मार्क के लिए फिक्स आता ही है फाइनल एग्जाम में। तो जैसे कि यहाँ पे आपके पास दे दिया ड्रॉवर मिस्टर प्रकाश राव 648 कोरल प्लाजा एसबी रोड पुणे। ठीक है, उसका नाम दे दिया ड्रॉवर का, उसका एड्रेस दे दिया और कहाँ पे रहता है वो। फिर है ड्रॉवी, तो मिस्टर राहुल दियो, ये आप ड्रॉवी है, 236 राजापुर रोड जलगांव। ओके, ये इसका एड्रेस दे दिया है। फिर दिया आपको अमाउंट है 44,500, टेन्योर और टर्म दे दिया यानी कि आपका बिल का पीरियड दे दिया कितना है 3 मंथ का, और डेट ऑफ बिल, ठीक है, कब बिल
बनाया है तो 3 जून 2019 एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बिल भी दिया है और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस भी दिया है। तो डेट ऑफ बिल कहाँ पे लिखना है और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कहाँ पे लिखना है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं आपको सब में बताती हूँ। तो यहाँ पे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, 7 जून 2019, ठीक है। पहले बताया वैसे पूरा एक स्क्वायर यहाँ पे ऐसा आपको प्रिपेयर कर लेना है। फिर उसके अंदर सेंटर में आपको लिखना है बिल ऑफ एक्सचेंज, लेफ्ट हैंड साइड आपको लिखना है स्टैम्प और राइट हैंड साइड आपको लिखना है ड्रॉवर का एड्रेस। ओके, किसका, ड्रॉवर का। तो यहाँ पे लिख देंगे मिस्टर प्रकाश राव, ड्रॉवर का एड्रेस आपके पास सम के अंदर अवेलेबल है, मिस्टर प्रकाश राव, ठीक है। तो मिस्टर प्रकाश राव ये एक फॉर्मेट में अच्छे से प्रॉपर वे में लिखना है, ओके, एक लाइन में मत लिख देना, ठीक है। तो मिस्टर प्रकाश राव, फिर 648 जो भी उसकी कॉलोनी का नंबर रहेगा, फिर ए कॉलर प्लाजा SB रोड पुणे, और डेट दिया है आपको, देखो यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ बिल, तो ये आता है आपके ड्रॉवर के एड्रेस के साथ में नीचे डेट ऑफ बिल 3 जून 2019, ओके। देन यहाँ पे आपको अमाउंट दिया है 44,500, तो यहाँ पे डाल दो अमाउंट ₹44,500 स्टैम्प के नीचे। फाइन, ये हुआ। फिर बीच में हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट्स क्या लिखना है, तो यहाँ पे आपको टेन्योर दिया है, देखो टेन्योर और टर्म कितने मंथ का, 3 मंथ, और किसको पे करना है, तो ड्रॉवर को, ठीक है। तो किस तरह से लिखेंगे कि 3 मंथ आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर, ठीक है, पे टू मी और माई ऑर्डर, दैट मीन्स कि ये कौन लिख रहा है, ड्रॉवर लिख रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि ड्रॉवी को पे करना है ना ड्रॉवर को, इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा है कि 3 मंथ आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपी, कितने का था, 44,500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, ठीक है। और लास्ट में उनकी साइन यानी कि SD, ड्रॉवर का नाम क्या है, प्रकाश राव, इस तरह से SD करके यहाँ पे लिख देना है प्रकाश राव। फिर 2 किसको लिखना है, ड्रॉवी का, ठीक है, जिसको भेजना है कस्टमर का। तो 2 कौन है यहाँ पे, ड्रॉवी मिस्टर राहुल दियो 236 राजापुर रोड जलगांव। तो 2 राहुल दियो 236 राजापुर रोड जलगांव, और आपको सम के अंदर दे दिया है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो इसको कैसे लिखना है, यहाँ पे जिसने एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसको हम लिख रहे हैं ना, कस्टमर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो एक्सेप्टेड SD मिस्टर राहुल दियो, डेट आपको एक्सेप्टेंस का डेट, यानी बिल कब बनाया उसने 3 जून को, लेकिन इसने एक्सेप्ट कब किया, 7 जून 2019 को, जो आपको सब में दिया है, ठीक है। यही यहाँ पे लिख के इसको क्लोज करना है, ओके। तो ये समझ में आया आपको, इजी था, ये 5 मार्क्स के लिए फिक्स आता ही है, तो ये फॉर्मेट अच्छे से कर लेना, ओके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।